नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 300% तक बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जानिए कैलकुलेशन के हिसाब से। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2014 से नोटिफिकेशन जारी किया था कि कर्मचारी पेंशन संशोधन जो स्कीम है 2014 में लागू की थी। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट के जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान करने वाली जो लाखों कर्मचारियों की जो पेंशन को एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कर्मचारियों की पेंशनर के लिए उनकी अधिकतम जो सैलरी है वो 15,000 रुपये तक तय की है। मतलब बात ये हुई कि आपकी जो सैलरी भले ही 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की जो गणना है वो 15,000 रुपये की सैलरी पर ही होगी। एक फॉर्मूला है जिससे आपकी जो सैलरी है वो कई गुना बढ़ सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की सैलरी सीमा को ख़त्म कर सकता है और इस मामले में विचाराधीन और लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। कर्मचारी पेंशनर की गणना आखिर सैलरी यानी हाई कोर्ट जो है, जो हाई सैलरी जो ब्रैकेट के अंदर आती है, इस फैसले पर कर्मचारियों को कई गुना पेंशन मिलेगी। बता दें, पेंशन पाने वाले 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में योगदान करना शुरू है। वहीं 20 साल से सर्विस पूरी कर चुके 2 साल का जो वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की लिमिट हटाने पर फैसला करता है तो कितना अंतर आएगा, आइए आपको समझाते हैं। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉयज़ 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है, अगर वह 14 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उससे पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही होती है, भले ही वो 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पैकेट पर हो। पर 30,000 रुपये पुराने फॉर्मूले के मुताबिक एम्प्लॉयज़ को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 2030 तक के करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री को 15,000 से मल्टीप्लाई करना है और बाई में 70 करना है, यानी 70 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों को हक में फैसला करता है तो उसी एम्प्लॉयज़ की पेंशन भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो बेसिक सैलरी प्लस DA यानी 20,000 रुपये पर है, तो पेंशन के फॉर्मूले की गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये बनेगी। यानी 20,000 मल्टीप्लाई में 14 और बाई में 70 यानी 4,000 रुपये बनती हैं। इसी तरह जिसकी सैलरी जितनी होगी उसी को उतने ही ज़्यादा पेंशन में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन 300% का उछाल आ सकता है। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की पेंशन मान लो 33 साल नौकरी पूरी कर चुका है वो, आखिर उसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की जो गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर होती है। इसी तरह अगर मान लो किसी की 75,000 रुपये सैलरी बनती है तो उसकी भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। साथ साथ में आपको ये भी बता दें, जो EPFO के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज़्यादा की नौकरी करने में लगातार EPF में अंशदान करता है तो उसके सेवा काल में 2 साल या जोड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके से वो 33 साल की नौकरी पूरी की मगर पेंशन की गणना 35 साल हुई है, तो ऐसे में उस एम्प्लॉयज़ की सैलरी 333% तक इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2014 से नोटिफिकेशन जारी करके कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम 2014 लागू की थी। इसका प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी EPF और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं के कवर्ड के अंदर थे। कर्मचारियों ने EPFO के नियमों का विरोध करते हुए कहा है कि इससे उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित होती है, क्योंकि भले ही वो 15,000 से ज़्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार के 1 सितंबर 2014 के संशोधन से पहले यह जो स्कीम थी 6500 रुपये पर थी। केरल हाईकोर्ट ने EPFO के नियमों के औचित्यहीन मानते हुए कर्मचारी को रीट को मंजूरी करके फैसला सुनाया गया था और इस पर EPFO ने सुप्रीम कोर्ट SLP दाखिल की है और जिससे सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दिया
गया है। आपको बता दें कि हालांकि अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति बता दें आपको जो बाबू की खंडपीठ पर कर्मचारी को जो आवश्यक रूप से नियोक्ताओं पर एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने वाले अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं तो वे पेंशन योजना के लाभ से बिना औचित्य के वंचित हैं। पेंशन के लिए वेतन को 15,000 रुपये से निर्धारित करने का औचित्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा है कि 15,000 रुपये मासिक का मतलब होता है कि 500 रुपये प्रतिदिन। ये मान्य ज्ञान है कि एक दिहाड़ी मजदूर को ज़्यादा धनराशि का भुगतान हो, इसीलिए पेंशन में 15,000 रुपये सीमित करने पर सभ्य पेंशन के अधिकांश कर्मचारियों को वृद्ध अवस्था से वंचित करेगा। जहां तक पेंशन फंड में जो अक्सर पढ़ने की बात है तो समय समय पर योगदान की दरों को बढ़ाकर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी। तो आई होप आप लोगों को ये बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आई इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।